न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। अयोध्या नगरी ने रामलला के दर्शन के कपाट खोले जाने के साथ ही बता दिया है कि आखिर अयोध्या मोदी योगी की सरकार के लिए सबसे बड़ा एजेंडा क्यों है। जिस तरह से अयोध्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है, उसने बता दिया है कि जल्द ही राम की नगरी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अव्वल बन जाएगी और पर्यटन बढ़ा तो रोजगार के द्वार खुद ब खुद खुलेंगे। अब सवाल उठता है कि अयोध्या का ये दूसरा पहलू क्या ऐसे लोगों की को करारा तमाचा नहीं है जो मंदिर के वजूद पर सवाल उठा रहे थे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राम भक्तों का उमड़ा जन सैलाब, पट खुलते ही गूंजने लगा जय श्री राम। धार्मिक पर्यटन में रिकॉर्ड बनाएगी रामनगरी। राम राज्य में अयोध्या में रोजगार चढ़ेगा तरक्की की पटरी। पांच 500 साल के इंतजार के बाद जब कल्पना हकीकत की जमीन पे उतरी तो हर राम भक्त फिर 5 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाह रहा था। देश भर से पहुंचे राम भक्तों के हुजूम को देखकर पहले तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, लेकिन फिर मोर्चा संभाला खुद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार ने। अधिकारियों के पहुंचते ही सारी अफरा तफरी शांत हो गई और भक्तों को प्रभु के दर्शन मिलना शुरू हो गए। लेकिन यह उत्साह तस्वीर का एक पहलू है, जब प्रभु की एक झलक पाने के लिए हाड़ कपाने वाली ठंड में लोगों का जज्बा नहीं कांपा। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि आखिर इस उत्साह में अयोध्या को क्या हासिल होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले विपक्ष के तमाम नेता सवाल करते थे कि राम मंदिर से क्या फायदा, क्या इससे रोजगार मिलेगा, तो भाई इसका जवाब राम भक्तों ने दे दिया है। कैसे, ये आपको बताते हैं। अयोध्या में हर रोज एक अनुमान के मुताबिक 1 से 1.5 लाख लोगों का आना हो सकता है। इन श्रद्धालुओं से अयोध्या के होटल, लॉज, आश्रम गुलजार होंगे। डिमांड पे होटलों की संख्या भी बढ़ेगी। कई नए होटल का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें भी गुलजार होंगी। एक अनुमान के मुताबिक अकेले अयोध्या यूपी के राजस्व को 20 से 25 हजार करोड़ बढ़ा सकती है। और राम राज्य में जैसा कि बाबा तुलसी लिख गए हैं, कोई भूखा नहीं सोता, ये कल्पना अब हकीकत बनने जा रही है। ऐसे में राम भक्तों ने दर्शन के पहले दिन अपने उत्साह से विपक्ष को करारा जवाब दिया कि हमें श्री राम मिल गए तो अब अयोध्या की चिंता हम करेंगे और किसी को रोजगार के नाम पे छाती पीटने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। चूंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार अब अयोध्या का रुख कर रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन भी कर रहे हैं। जी हां, भारी भीड़ अब अयोध्या में देखने को मिल रही है। अब लगातार जो भक्त है अयोध्या का रुख करते हुए नजर भी आ रही हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए रोजगार के क्षेत्र में, तो अब रोजगार को भी बढ़ावा अयोध्या में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे से छोटे व्यवसायी को अब इसका फायदा मिल रहा है, चूंकि धार्मिक नगरी के रूप में अव्वल के तौर पर अब अयोध्या नगरी देखी जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। तो 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में समारोह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारणों से एक महत्वपूर्ण अवसर ने पर्याप्त रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके एक स्थायी प्रभाव छोड़ दिया है। इस शुभ घटना ने न केवल अपने धार्मिक महत्व को पूरा किया है, बल्कि आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि की है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी है, प्रवक्ता है सपा से, और साथ ही शमशी आजाद नेता है बीजेपी से, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सर्वेश कुमार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सबसे पहले आजाद जी आपके पास ही आऊंगी और चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करूंगी। चूंकि अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, सवाल लगातार खड़ा यही किया जा रहा था कि मंदिर रोजगार कैसे देगा, और आज की अब तस्वीर देख रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब एक छोटे से छोटे व्यवसायी के आय में वृद्धि देखी जा सकती है। नमस्कार आपको और आपके चैनल को प्रभा जी, और चैनल के दर्शकों को भी, और जो प्रवक्ता हमारे बैठे हैं उनको भी, सभी भाइयों को। देखिए, कल इतिहास में जो काम किया गया वो इतिहास में दर्ज होने वाला सुनहरे अक्षरों में काम किया गया कि मोदी जी ने
जो एक रामलला के वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसको संपन्न कराया। भारतीय जनता पार्टी का हृदय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से कहा और एजेंडे में भी उनके शामिल था, इसलिए लगातार प्रयासरत थी भारतीय जनता पार्टी। और आज हजारों करोड़ रुपए लगाकर भगवान राम की नगरी अयोध्या को इस तरीके से सुसज्जित किया गया है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व का हर कोई चाहता है कि उस अलौकिक दर्शन करने के लिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, वहाँ पर रामलला का एक दर्शन करने के लिए। वहीं पर विपक्ष एक ऐसा है कि उसको जो है राम जी ने आने पर भी पाबंदी लगा दी कि तुम लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते, और इसीलिए कहा गया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक नहीं बल्कि सैकड़ों होटल बनकर तैयार हो चुके हैं, सैकड़ों लॉज, वहाँ पर जो है बड़े बड़े जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट इस तरीके से खोली जा रही है, जिससे हजारों लोगों को वहाँ पर जो है रोजगार मिलेगा और राजस्व की प्राप्ति जो होगी वो राज्य में कम से कम 30 से 35% तक वृद्धि कर सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब लगा उनको, विपक्ष को लगा कि हम तो सोच रहे थे कुछ और यहाँ पर कुछ हो गया, और तो अब उनके ऊपर उनके पास सिर्फ ये बचा है आरोप लगाने के लिए कितना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा कहीं खर्च किया होता तो फैक्ट्री लग जाती, कारखाने लग जाती। अरे बेवकूफो, फैक्ट्री लगाना, कारखाना लगाना अलग चीज है और मंदिर स्थापना करना वहां पर एक अलग चीज है, और उसके माध्यम से जो रोजगार सृजित होगा उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अयोध्या में कितने करोड़ों रुपए का राजस्व जो है प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। अब जो आता था काशी से वापस चला जाता था, अब जो आएगा पहले अयोध्या में आएगा, वहां पर विश्राम करेगा, उसके बाद काशी और मथुरा का दर्शन करेगा। हिंदुस्तान में एक नया आयाम लिख दिया गया, एक नई इबारत लिख दी गई, एक नया इतिहास लिखा गया है जो कल किया गया है। अब इसके बाद ये देखेगा कि विपक्ष किस तरीके से 24 में उल्टे पैर अगर न भागेगा प्रभा जी तो कहिएगा, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। यही कहते थे पहले कि रामलला आएंगे, रामलला आएंगे, तारीख कब बताएंगे, उद्घाटन कब करेंगे। जब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तारीख निर्धारित कर दी तो वो कहने लगे कि अभी मंदिर तैयार नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं। लेकिन अब उन्होंने देखा कि जब सब कुछ सर्वगुण संपन्न हो चुका, सब कुछ जो है अच्छी तरीके से कार्यक्रम वहां पर हो गया, रामलला जी विराजमान हो गए, और आज लाखों की संख्या में जिनकी गिनती नहीं की जाती किलोमीटर तक जो है वाहनों की लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, आपका गुजरना अगर होगा तो आप देख सकते हैं कि फैजाबाद, ये क्या कहते हैं कि लखनऊ से अयोध्या के बीच में जो भी मार्ग है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया सिर्फ इसलिए कि अयोध्या की तरफ जा रहे हैं उनको कहीं से रोका ना जाए। लेकिन उसके बाद भी किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, तो इससे पता चलता है कि आज जो राम राज की स्थापना, राम राज्य लाने का जो एक सपना था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साकार हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भुवन भास्कर जोशी जी, मंदिर बन गया, प्रभु श्री राम लला अपने नए भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। विपक्ष की ओर से लगातार यही सवाल उठाया जा रहा है कि मंदिर रोजगार कैसे देगा, क्योंकि अब जो संख्या श्रद्धालुओं की अब अयोध्या में देखी जा रही है उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि कैसे अयोध्या वासियों को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश वासियों को रोजगार अब मिलेगा अयोध्या में। क्या आप भी सवाल खड़ा करेंगे? आप प्रभा जी, समाजवादी लोगों के लिए भगवान श्री राम सामाजिक न्याय के नेता, क्योंकि भगवान राम चाहते तो अकेले रावण को हरा सकते थे, लंका पर विजय पा सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेने का काम करा और फिर रावण पर विजय पाई, लंका पर विजय। हम भी इसी लड़ाई को लड़ते हैं और प्रभु श्री राम आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन उनकी बात को मैं सुन पा रहा था। वो एक देश के चैनल के सामने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, बेवकूफ शब्दों का यूज कर रहे थे। मुझे लगता है यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये साथी हमारे कह रहे थे कि सभी जो मुद्दे हैं वो गायब हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए तो जो आपके 2014 और 19 के जो वादे थे उन्हीं वही बहुत है बताने के लिए कि आपकी सरकार कैसी है। और राम राज में प्रभा जी बोलना चाहता हूँ, आप भी बेटी है इस देश की। वो तब आता है जब मणिपुर में हमारी बेटियों को नग्न नहीं दिखाया जाता और उनके आंसू को पूछने के लिए माननीय प्रधानमंत्री चाहते। उन पहलवान बेटियों को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के घर के 5 किलोमीटर दूर, उनको सड़कों पर रगड़ा नहीं जाता और प्रधानमंत्री जी उनके आंसू। हाथरस की जो दलित बेटी थी
उसको जिंदा नहीं जलाया गया होता। इसके साथ साथ कानपुर में अरे माँ ये सब बेटी को बहुत जिंदा पुराना नहीं हो जलाया गया है, होता। और इसके साथ बहुत साथ पुरानी मैं चीजें बताना हो गई। चाहता कुछ हूँ नया किसानों मुद्दा की लेके जो बात जनता के उन्होंने साथ कही सड़कों थी, पर आप उतरिए, सड़कों पर बैठकर राजनीति मैं करिए, तो धरना सर प्रदर्शन करिए, की लाठियां खाइए, जेल जाइए, तब जनता को अच्छा, लगेगा कि आप उनके साथ आजाद हैं। जी, आप ये रुक टीवी जाइए। चैनल पर बैठकर, फेसबुक पर, ट्विटर पर राजनीति करने से कुछ थोड़ी होगा। ठीक है आजाद जी, आपकी बात पूरी वो हो गई। दौर चला गया जोशी जब जी आप को अपनी सोशल बात मीडिया पर पूरी करने राजनीति किया दीजिए, करते थे। फिर मैं आपके पास लौटूंगी। प्रभा जी, मैं काफी लंबे समय से राजनीति में हूँ, अपने विपक्ष के लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ और विपक्ष के लोगों को बहुत धैर्यपूर्वक मैंने सुना, मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। जो इनकी बेचैनी है, जो इनके हमारी बात जब हम मुद्दे उठाते हैं जनता के, वो इनका दर्द मैं देख पा रहा था अभी, वो कैसे बीच में बोल पड़े, जबकि उन्होंने देखा कि मैंने उनकी बात को बहुत धैर्य के साथ सुना। मैं अपने मुद्दे नहीं उठा रहा हूँ, मैं आम जनता के मुद्दे उठा ठीक रहा है हूँ। जोशी जो जी, बातें एक आपने सवाल करी, इसी से मेरा है कि मेरा ये सवाल था कि आप लोग ये सवाल उठा रहे थे कि मंदिर रोजगार कैसे देगा, क्योंकि जो संख्या श्रद्धालुओं की है उससे यकीनन ये देखा जा सकता है ना कि वहां के आम लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं होगी, तमाम जो काम होगी, अयोध्या वासियों को उसका फायदा तो मिलेगा ना। अब तो ये सवाल आप खड़ा नहीं करेंगे कि अभी ये सवाल रहेगा? जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी मंदिर पर कोई प्रश्न उठाने का नहीं कहा। उन्होंने कहने का काम करा कि मंदिर हमारे लिए निज आस्था का एक प्रश्न है, ये हमारी निजी आस्था का, और निश्चित तौर पर हमने हमेशा स्वागत करा है राम मंदिर का और हमने कहने का काम करा। लेकिन हमारे वो मुद्दे गौर नहीं होंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, और जब किसानों की हत्या की बारी आई तो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही हार लेके निकल जाता है और किसानों की हत्या कर देता है। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन 800 किसान मारे गए जब किसान आंदोलन चला, और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी कहने का काम करा, ये किसान के लोगों ने देखा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बाद में अमित शाह जी गृह राज्य मंत्री जी ने आके कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया कि ये सब चुनावी जुमले थे, यानी कि इस देश के युवाओं के, किसानों के और महिलाओं के जो वादे करेंगे सब वो चुनावी जुमले थे। हम उनको लेकर जनता की अदालत के बीच ठीक है जोशी जी, फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे पास सर्वेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, अगर बात की जाए आर्थिक तौर पर, तो आर्थिक तौर पर कैसे मजबूती अयोध्या को और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर को मिलेगी? अब देखिए, जो अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके पहले से ही लगभग 2 साल से अयोध्या में जो काम हो रहे हैं और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उससे बड़े रोजगार के अवसर सृजन हुए। जब कहीं निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो रोजगार बढ़ता है, सभी तरह के रोजगार उससे बढ़ते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, मार्ग प्रकाश का काम हो रहा है, सभी तरह के काम ये पिछले 2 साल से लगातार वहाँ चल रहे हैं। इसके अलावा मंदिरों की जो अर्थव्यवस्था है जी, और मंदिरों से जुड़े जो कार्य हैं, व्यवसाय हैं, उनका जीडीपी में बड़ा योगदान है। 2.24% जीडीपी में योगदान है मंदिर अर्थव्यवस्था का। अभी जो पिछले 22-23 के आंकड़े हैं जीडीपी के, उसमें 2 लाख करोड़ रुपया का योगदान जीडीपी में है मंदिर अर्थव्यवस्था से, जो देश भर के मंदिर हैं। और अब जो अयोध्या में जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे वहाँ का पूरा अर्थतंत्र बदल जाएगा जी। हर तरह के रोजगार वहाँ उपलब्ध होगा, हर तरह का व्यवसाय चलेगा। जब तीर्थ यात्री आते हैं या श्रद्धालु आते हैं तो वो वहाँ व्यय भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, वहाँ रुकते भी हैं। सबसे बड़ा तो ये है लॉजिस्टिक जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार होगा, उनका व्यवसाय बढ़ेगा, आवास सुविधाएं हैं, वहाँ खरीदारी है, लोग आते हैं, जब तीर्थ स्थल पर आते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद कर भी ले जाना चाहते हैं जी। तो हर तरह की जो वस्तुएं हैं वहाँ, जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, वस्त्र हैं, इन सब चीजों की बिक्री बढ़ेगी। और सबसे बड़ा जो है वहाँ आवास व्यवस्था, वहाँ
होटल्स का और सब खान पान का, ये सारी चीजों की बहुत बड़ी डिमांड होगी वहाँ अयोध्या में, और अभी से होने लगी है। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पिछले 1 महीने से अयोध्या में किसी आश्रम में, किसी होटल में स्थान नहीं था जी। सब एडवांस बुकिंग थी सारी जगह। तो ये अर्थव्यवस्था तो स्वाभाविक रूप से बदल रही है, और कुछ स्थान तो ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर है जी। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा योगदान है वहाँ की जीडीपी में, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का चढ़ावा भी और वहाँ का सारा जो व्यवसाय है वो सरकार के नियंत्रण में है। तो मंदिर की व्यवस्था का भी एक अपना अर्थतंत्र है, और ये जो हो रहा है उसका सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें इफ एंड बट लगाना किसी भी पार्टी के लिए ये उचित नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी, सबको स्वागत करना चाहिए, फिर आप विरोध में किस लिए खड़े हैं? आप बीजेपी के विरोध में हैं या फिर प्रभु श्री राम के विरोध में खड़े हैं? याद है जब से मुझे आपने डिबेट में बैठाया है जी, मैंने हमेशा स्वागत करा अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से भी। आप बयान में हमने राम मंदिर का स्वागत करा है, और राम मंदिर मैंने आपने स्वागत किया है भास्कर जी, आपको निमंत्रण भी दिया गया, फिर गए क्यों नहीं? मेरे ख्याल से प्रभा जी, मैं, सम्मी जी और आप तीनों वहां नहीं गए, लेकिन हम लोग जाएंगे अपने परिवार के साथ। आप भी अपने परिवार के साथ जाएंगे, सम्मी जी भी अपने परिवार के साथ जाएंगे, हम भी परिवार के साथ जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि कल ही दर्शन की आखिरी तारीख नहीं, और अगर आखिरी तारीख थी तो आप मुझे बता दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि कल के बाद वहां दर्शन बंद हो गए। तो निश्चित तौर पर राम का बुलावा आया है, सब लोग जाएंगे। और मैंने एक बात बहुत अच्छी बताई है, हमारे नेता ने कहा है कि मैं वहां पर केवल राम भक्त की हैसियत से जाऊंगा, ना मैं पूर्व सांसद की हैसियत से जाऊंगा, ना पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जाऊंगा, ना वर्तमान विधायक की हैसियत से जाऊंगा, ना वर्तमान विपक्ष के नेता हैसियत से जाऊंगा। मैं सपरिवार जाऊंगा, वहां पर अपने राम भक्त की हैसियत से जाऊंगा। ये काम कहने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, और अब हम लोग सब लोग जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव। अच्छा जोशी जी, इस बात को तो मानते हैं ना अब कि अयोध्या के साथ साथ अब प्रदेश का भी विकास होगा, जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का भी होगा भारत के जीडीपी में? थोड़े समय पहले उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हुआ था, नीट विधि इन्वेस्टमेंट की, आपको पता होगा वो कितने रोजगार मिल पाए उससे, ये भी देश प्रदेश जानना चाहता है। वो कितनी फैक्ट्रियां लग पाई, वो भी प्रदेश जानना पाता है। निश्चित तौर पे जो वादे करे गए थे, जो बातें कही गई थी, वो जमीनी हकीकत नहीं ले पाई। ये हम नहीं कह पा रहे हैं, ये कह रहे हैं। जब सवाल प्रश्न पूछा जाता है सरकार से, सरकार कहती है वो इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन आएगा कब? ठीक है शमशी आजाद जी, जवाब दीजिए कि जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अभी दावे यही है कि अयोध्या में रोजगार होगा, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से देखने को मिल रही, सकारात्मक तस्वीरें वो है। अब आगे भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी। तमाम सवाल आपके ऊपर अब खड़े किए जा रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है। प्रभा जी, तस्वीरें तो इससे और अच्छी हो जाएंगी, लेकिन असल में कहा गया ना कि अगर अखिलेश यादव जी वहाँ दर्शन करने नहीं गए थे तो कम से कम घर पर एक दिया जला देते, एक फोटो शेयर कर देते भाई कि हम भी कम से कम जो है रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठा में हम भी शामिल हो जाएंगे, जिस तरीके से और लोग नहीं आए। लेकिन उन्होंने अपने घरों पर दीपक जलाकर कम से कम अपनी खुशी जाहिर की, कहीं प्रसाद बांटकर, कहीं मिठाई बांटकर, कहीं लंगर चलाकर, कहीं पंडाल लगाकर, कोई किसी न किसी तरीके से ध्वज यात्रा लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मंदिर में आरती उतारकर लोग शामिल हुए कि नहीं हुए। लेकिन आप हमको बताइए कि आप मीडिया से जुटे हुए, आपने देखा कि अखिलेश यादव की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, शिवपाल यादव की कोई ऐसी एक फोटो आई हो? नहीं आई है। क्योंकि इनको अपनी कट्टरवादिता दिखलाना, इनको दिखलाना ये कि अल्पसंख्यक समाज का वोट पाने के लिए ये छद्म राजनीति, ये दोहरा चरित्र, ये दोहरे चरित्र के लोग, ये दोगली राजनीति करने वाले लोग, ये ना इधर के हैं ना इधर के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले लोग हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता हमको मिल जाए। जो सत्ता ये हमेशा दलितों, ओबीसी समाज और अल्पसंख्यक समाज को डराकर धमकाकर उनका वोट लेकर पाते थे, आज भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन आज का परिवेश बदल चुका है, आज
की राजनीति बदल चुकी है। प्रभा जी, आज जो लोग राम के खिलाफ हैं, रामराज के खिलाफ है, उनको जनता लगातार नकारेगी। और कमी है, अब चर्चा को आगे लेकर नहीं जा पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी आपका, और जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सर्वेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम सवाल और विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि मंदिर रोजगार कैसे देगा, क्योंकि जो तस्वीरें अब अयोध्या से सामने निकल कर आ रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब छोटे से छोटे व्यवसाय की आर्थिक जो आय है वो अब बढ़ती हुई नजर